बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो जगत जननी चामुंडा माई की, बोलो रामसा पीर की, बोलो सब संतन की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला परिवार के मुखिया, जिले के अध्यक्ष आदरणीय मनोहर पालीवाल जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जोधपुर लोकसभा के पूर्व सांसद, लूणी के पूर्व विधायक, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, भेड़ ऊन विभाग के पूर्व शीप एंड वूल डिपार्टमेंट के पूर्व मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय जलसेर अबीन आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब खींसर, आदरणीय अमिता जी, मंच पर विराजोड़ा युवा मोर्चा अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय शांतिलाल जी, हमारे सारा जनप्रतिनिधिगण, मंच पर विराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी का सारा दायित्ववान कार्यकर्ता और इन देवतुल्य सभा में आज स्वतः स्फूर्त भाव आपरी मर्जियों आपरा कर्जाओं सब जना इकट्ठा होड़ा मारा देवतुल्य सारा हमारा कालदारी कोर कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबरों में घने मान स्वागत करूं, आप सबरों अभिनंदन करूं, धन्यवाद करूं। मैं बाहर बैठो और मैंने वीरेंद्र प्रताप सिंह जी फरमाता कि साहब सब लोग अपनी मर्जियों गांव ढाणी निकल बारे आए, मैं आने क्यों है मर्जियों नहीं आया, मैं 5 साल दौरा घना दिया इन अस्पताल का आया, दौरा काटिया घोरा काटिया 5 क्या काटिया भाई दंगू बताओ, दौरा काटिया घोरा काटिया दौरा घना काटिया। 2018 में एक छोटे से बहुमत से हम लोग सरकार से बाहर हो गए। बाबू सिंह टिकट गए, बाबू सिंह राव साहब पार्टी डिसाइड करे, अरे एक मिनट छोड़ दे रहा पार्टी डिसाइड करे, बाबू सिंह राव कोई जीरो पार्टी डिसाइड करी हो जाए तो मैं सोच क्यों कर रहा हूँ। 2018 में थोड़ा सा बहुमत तो आपस सरकारों बारे हो गया और सरकारों बारे होया उनके बाद में पिछला 4.5-5 साल में राजस्थान में जिन तरह हालात रहा, जिन तरह राजस्थान में भ्रष्टाचार रो बोलबालो, राजस्थान की सरकार की अस्थिरता के कारण विधायक ने जो खुली छूट अशोक गहलोत साहब दी उन्हें कारण राजस्थान का कांग्रेस पार्टी का विधायक जनता ने त्राई करार छोड़ा। मुझे लगे कि लो आउट में इन बारे में विस्तार में बात करने की जरूरत नहीं है, सब लोग बात करें किन तरह लो आउट में भ्रष्टाचार रो खुलो तांडव है, सरकार ने मशीनरी रो दुरुपयोग करनो। अगर कभी उदाहरण देख लो तो लो आउट में आप आराम देख सका, लो आउट में अपने आप अपन समझ में आवे। फेसबुक में तो एक कोई लिख देते तो इमरान खान आ जाए, तो पहली काबर आ जाती हुई शोले फिल्म आई, उन शोले फिल्म में कहता एक डायलॉग होता वो माँ कहती काबर ने बेटा सोजा नहीं तो गब्बर आ जाए, और जो है बेटा सोजा नहीं तो इमरान आ जाए। नहीं कोई इमरान आ तो आजकल क्या कोई बदरी आवे, खानी क्या बदरी आवे पर आवे, पर हम होच मत करो 20 दिन बाद में बदरी सदरी सब बंद हो जाए, इकट्ठे खाई नहीं पड़े कठिन। जिस तरह के हालात इन्होंने बना करके यहाँ पे छोड़े थे, जिस तरह के हालात इन्होंने यहाँ पर बना करके छोड़े थे, जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ इन्होंने पैदा की थी, मुझे एक उदाहरण याद आता है, मैं ज्यादा लंबी आज बात नहीं करूँ। एक उदाहरण याद आता है आपको, एक घटना जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ में साझा करूँ, आप लोगों को सिर्फ याद दिलाने के लिए कर। एक दिन हमारे के फोन आया कि साहब जेठाना गांव में दर्जियारी और मेघवाड़ा एक डाणी है और उन डाणी में करो 1-1.5 किलोमीटर पाइपलाइन जा रही है, अगर उनमें पाइप लाग जाए तो 500-700 लोग उन डाणिया में रहे, हमारी जिंदगी सुधर जाए, वाले पानी पीने मिल जाए, सुविधा हमारे वजह। मैं अधिकारियों ने टेलीफोन करी कि भाई थे मारे माथे एक एहसान हुए
वो एक 1-1.5 किलोमीटर की लाइन डाल दो, वहाँ गरीब आदमी अरे पानी फूट जाए। इंजीनियर भलो आदमी हो, फटाफट पाइप मंगाया और 1.5 किलोमीटर की लाइन जो है ट्रैक्टर और चार नाली खोद लाइन डाल दी। लाइन जोड़ने नो टाइम आया जिम में। उन दिन एमएलए साहब ने ठा पड़ी कि मारे किए बिना लाइन डाल दी, अब डालन नो कहे कि काटन नो कहे, वो तो सासू कहे वो कौन के बनवा एमएलए साहब आदेश पारित करियो, जेसीबी मशीन खोद और ट्रैक्टर बांध सारा पाइप वापस निकाले, हमारे के लिए 2000 वीडियो रखे। अब जब आप चुनाव में आया उन डाणी वाला ने एमएलए साहब रो हिसाब किताब बराबर करना चाहिए नहीं करना बताओ, करना चाहिए करना चाहिए। 5 साल में एक घटना नहीं है ऐसी, मैं ऐसी अनेकों घटनाएं आपके सामने रख सकता हूँ। ये समदर सिंह यहाँ खड़े हैं, इनके ही गांव का विषय था। अनेकों घटनाएं मैं आपको ऐसी बता सकता हूँ जिसमें राजनीतिक आधार पर इस तरह से सरकारी संस्थाओं का, एजेंसी का, सरकार के डिपार्टमेंट के लोगों का दुरुपयोग करके लोगों का दमन करने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार के इन विधायकों ने किया। लोगों को जिस तरह से परेशान किया गया, छोटी छोटी चीजों को जिस तरह से परेशान किया गया। मीन का गुड़गांव ने बात करता नहीं, अब के जनता ने उन्हीं सड़क माथे नहीं गुड़कावे तो आप मैंने क्या होता करना गुड़गांव को नहीं गुड़काव। अच्छा आने पूछा मीन का गुड़के मैंने गुड़के अब क्या आवेदन आने पूछ, सड़क बनती है भारत सरकार के पैसे से, सड़क बनती है, सड़क का उद्घाटन होता है, वो एमएलए साहब को पसंद नहीं आता, पत्थर तोड़वाने का काम अगर कोई करे, इनको पूछो कि ये जितनी टंकियां बन रही है पूरे लोहावट में, जितनी टंकियां बनाने की और ये पीड़ की टंकी के भाषण देते थे, वो भाषण वो पैसा तो सारा भारत सरकार के पास से है। 40,000 करोड़ रुपए के टेंडर राजस्थान में कराए और कल ईडी ने जांच की, उसमें 18,800 करोड़ रुपए के टेंडर्स में घोटाला करने का काम इन्होंने किया। मैंने देश में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया 30,000 करोड़ रुपए, और उस 30,000 करोड़ रुपए में सबसे ज्यादा काम भी राजस्थान में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के विधायकों ने और यहाँ की सरकार ने जिस तरह से उसमें घोटाला करने का पाप किया, षड्यंत्र किया। आपने बडेरा तो पानी प्याऊ लगाता धर्म करता, पानी ना पया में पानी पया खावे वो कदे उग सके, कदे उन्हें पुण्य हो सके। बताओ भाई, पानी में कोई पैसा खावे उन्हें कदे बरकत हो सके नहीं हो सके, डूबे कि नहीं डूबे, वो डूबे। जिन्होंने पानी में पैसा खाया उन लोगों को अब की बार भगवान देखेगा और प्रदेश की जनता देखने वाली है, उनको कहीं का नहीं छोड़ने वाला। राजस्थान सबसे ज्यादा पैसा मिलने के बाद देश में नीचे से तीसरी पायदान पर खड़ा है। किसानों को जिस तरह से परेशान करने का काम इस सरकार ने किया, किसानों का नाम लेकर के किसानों को मुआवजा कर्जा माफ करेंगे इसका वादा करके सरकार स्थिति में आई थी। आप सब लोग किसान खेती किसानी से जुड़े हुए, चाहे मंच के सामने बैठे होंगे या मंच के ऊपर बैठे होंगे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ और मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सामने देख करके आप रिकॉर्ड करो, क्या आपका कर्जा माफ हुआ? हाथ उठा करके बताओ, कर्जा माफ हुआ? सरकार ने आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? और जिसने एक बार धोखा किया, एक बार तो भोले पड़े में आपने धोखा खा लिया, दोबारा खावा आप इतना भोला आप आ गए। लेकिन फिर ये एक नया धोखा लेकर के आपके सामने आए। पिछले 6 महीने में पहले इन्होंने कहा कि हम महंगाई राहत शिविर चलाएंगे, किसान को फ्री बिजली देंगे, और जब फ्री बिजली देने की बात की, मार्च में घोषणा की, अप्रैल में कहा कि हम कैंप लगाएंगे, मई में कैंप लगाना शुरू किया, जून और जुलाई तक कैंप लगाया, अगस्त में जाकर के कहा कि अब हम फ्री बिजली देंगे, बराबर में बिजली की जरूरत नहीं पड़ी। और जब बिजली की जरूरत पड़ी सितंबर में, ये बिजली आपने खेत में आई कहीं? बिजली गायब हुई कि नहीं हुई? ऊपर वाली फ्री की बिजली नहीं मिलने के कारण से अपनी मूंगफली की फसल बर्बाद हुई थी कि नहीं हुई थी? हमारा राय ना बढ़िया कि नहीं बढ़िया? बढ़ गया था। इन्होंने हमारे साथ में, किसानों के साथ में धोखा किया और उसके बाद में उसकी गिरदावरी टाइम पे नहीं कराई, इसके कारण से फसल बीमा का मुआवजा भी अटका हुआ। ये जो पाप इन्होंने किया था, इस पाप की सजा इनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किसानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र इन्होंने किया। आज राजस्थान का किसान बाजरा पैदा करता है, देश में सबसे ज्यादा बाजरी कहां पैदा होती है? वो राजस्थान में पैदा। राजस्थान के पड़ोस में मध्य प्रदेश में बाजरी पैदा होती है, गुजरात में बाजरी पैदा होती है, हरियाणा में बाजरी पैदा होती है, आंध्र प्रदेश में बाजरी पैदा होती है। इन चारों प्रदेशों में
माननीय मोदी जी ने यह तय किया कि किसान को लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बाजरी का भाव जो है वो गेहूं से ज्यादा होगा, बाजरी की एमएसपी गेहूं से ज्यादा होगी। मोदी जी ने करके दिखाया, 2,500 रुपए एमएसपी बाजरी की घोषित कर दी। मध्य प्रदेश के किसान की बाजरी 2,500 रुपए क्विंटल में खरीदी गई। गुजरात के किसान की बाजरी जो है गुजरात की सरकार ने 2,500 रुपए में गुजरात की सरकार के माध्यम से भारत सरकार ने खरीदी। हरियाणा में 1-1 किलो बाजरी अगर सरकार जो किसान ने पैदा की थी 2,500 रुपए क्विंटल में भारत सरकार ने हरियाणा की सरकार के माध्यम से खरीदी। या राजस्थान में भी हमने चिट्ठी लिख करके भेजी, आप खरीद का केंद्र खोलो, आप खरीद की प्रक्रिया सुनिश्चित करो। भारत सरकार बाजरी खरीदना चाहती है। राजस्थान का जो किसान बाजरी खरीद उगाता है, उसकी एक भी कण बाजरी जो है वो सरकार ने, राजस्थान सरकार ने खरीदने नहीं दी। आप कितना रुपया में बाजरी बेची? 1200-1300 रुपया में बेचनी पड़ी। 2,500 रुपए में सरकार खरीद सकती थी। एक किसान की एक बोरी बाजरी पे 1200 रुपए का नुकसान पहुंचाने का पाप किसने किया? इस अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया। उसका हिसाब हम बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे बच्चों के साथ में इन्होंने किस तरह का दुर्व्यवहार किया। नौकरी का झांसा देकर के आए थे और नौकरी का झांसा देने के बाद में उनको दिया क्या? पेपर लीक। और पेपर लीक की जांच के नाम पर इन्होंने जिस तरह से लीपापोती की, उसके कारण से जो हौसले बढ़े, एक के बाद 18 पेपर लीक इस राजस्थान में हुए और राजस्थान के 70 लाख युवाओं के सपने जो है वो चूर-चूर हो गए, उनके परिजनों के सपने चूर-चूर हो गए। राजस्थान को बदनाम करने के साथ साथ में राजस्थान को जिस तरह से बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप इन्होंने किया, राजस्थान को जिस तरह से विभिन्न तरह के माफियाओं को पनपाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। राजस्थान की छवि को धूमिल करते हुए राजस्थान को आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा प्रदेश बनाने का पाप जिसने किया है, हमको एक एक घटना याद रखने की जरूरत है कि नहीं? अब की बार जब हम वोट देने के लिए जाएं तो याद करिएगा कि इस 500 साल के हर 365 दिन का हर एक दिन हमने कितने दुख, तकलीफ और कष्ट के साथ में गुजारा। किस तरह का भेदभाव यहाँ था, न केवल लोहावट में, अभी तो राजस्थान में किस तरह की दुर्दशा थी, उसका पर विचार करके, चिंतन करके अब क्या बार अपना मतदान करेंगे। हो सकता है कोई छोटी मोटी कमी पहले रह गई होगी, हो सकता है कि पिछले कालखंडों में काम करने में कहीं मानवीय भूल कोई रह गई होगी, लेकिन अब की बार उस मानवीय भूल जो बिना किसी गैर इरादे के की गई थी, उसके सामने जिस तरह से इरादतन आपको और हमको परेशान करने का पाप किया है, उसका हिसाब बराबर करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और मैं ये बुलावन देने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया कि अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल इसलिए बनाना आवश्यक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनानी है, अभी तो इसलिए भी आवश्यक है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत बनाने का संकल्प और सपना देखा है, भारत को 2047 तक दुनिया का सबसे समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश बनाने का जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए भारत जिस दिशा से, जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत सबसे तेज गति से आगे न केवल आगे बढ़ रहा है, अभी तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से, कूटनीतिक रूप से भारत आज दुनिया में सबसे प्रभावी हो रहा है। और निश्चित रूप से भारत जिस गति से और जिस दिशा में चल रहा है, ये अवश्य भावी है कि भारत जो है विकसित भारत बनने वाला है। लेकिन भारत को विकसित बनाने के इस संकल्प में, इस यात्रा में हमारा राजस्थान भी विकसित राजस्थान बने। देश की भाई इस यात्रा में राजस्थान देश को विकसित करने का इंजन बने, सबसे आगे चले, ऐसी क्षमता राजस्थान में, उस क्षमताओं के रूप में राजस्थान को विकसित करने के लिए भी हमको यहाँ राजस्थान में कमल खिलाना। केवल लोहावट के लिए नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के भविष्य के लिए, राजस्थान के किसानों की खुशहाली के लिए, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए, राजस्थान की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, राजस्थान के आने वाले पीढ़ियों को सम्मान दिलाने के लिए, राजस्थान में मोदी जी की योजनाओं को न्यायपूर्ण तरीके से धरातल पर उतारने के लिए। पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी, आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब यहाँ विधायक थे, आदरणीय वसुंधरा जी हमारी मुख्यमंत्री थी, क्या भारत में मोदी जी की योजना के लागू करने में किसी तरह का भेदभाव हुआ था? नहीं। किसी भी तरह का भेदभाव होता था? शौचालय बनाते थे तो आपको कोई जाति पूछता था, कोई आपको समाज पूछता था, कोई आपको धर्म पूछता था, कोई आपको जब गैस के चूल्हे दे रहे थे, जब आपसे किसी का आपने किस पार्टी को वोट दिया कोई पूछने आता था? लेकिन अब की बार जब पानी का कनेक्शन दे रहे थे और मोदी जी उस
कनेक्शन के लिए, राजस्थान की जनता के कनेक्शन के लिए एक कनेक्शन के कम से कम 2 लाख रुपए एवरेज का खर्चा आ रहा था। पैसा हम दे रहे थे, स्कीम हम पास कर रहे थे, लेकिन उसमें घोटाले के साथ साथ में भाई भतीजावाद हुआ कि नहीं हुआ? गाँव में इधर उधर जो है पाइपलाइनों को घुमाया गया कि नहीं घुमाया गया? टंकी कहाँ बननी चाहिए थी उसको घुमा करके दूसरी जगह भेजी गई कि नहीं भेजी गई? जहाँ बननी चाहिए थी वहां नहीं बना करके दूसरी जगह बनाई कि नहीं बनाई? आपको इस बात का भर जो है वो चिंता करते हुए आपकी बार मतदान करने के लिए जाना है। मैं आप सब लोगों को यही अनुरोध करने के लिए आया। जो बात अभी आदरणीय जसवंत सिंह जी ने कही है कि गजेंद्र सिंह खीमसर सब जगह नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम सबको गजेंद्र सिंह खीमसर बनना पड़ेगा, मुझे भी बनना पड़ेगा, आप सबको भी बनना पड़ेगा। हम सबको ये मानना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से शिव जी के बारात में शिव जी के गढ़ चले थे, उस तरह से हम मोदी जी के बारात के गढ़ बन करके और गजेंद्र सिंह जी को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ में जुट जाएंगे, पूरी ताकत के साथ में संघर्ष करेंगे। अगर हम वो कर पाएंगे तब हम भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान में जो सरकार बनने वाली, और ये आवश्यक है कि वो सरकार बने। मुझे पिछले 2 महीने में राजस्थान के सभी जिलों में जाने का अवसर मिला है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लोगों ने मानस बना लिया, लोगों ने तय कर लिया कि अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, और ये जो पिछले 5 साल में राजस्थान का नुकसान हुआ है इसको पूरा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में हम राजस्थान में सरकार बनाने के साथ साथ में उसकी शुरुआत लोहावट से करेंगे। लोहावट में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को विजयी बनाएंगे, और यहाँ राजस्थान में जो सुशासन की स्थापना है उसकी शुरुआत लोहावट से करेंगे। इस लक्ष्य के साथ में आप सब लोगों को इस भरोसे और विश्वास के साथ में कि हम सब लोग मिलकर के राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत में बनाने के लिए इस लोहावट से शुरुआत करेंगे। ये बुलावन देने के लिए आप सब लोगों के लिए बीच में है। जो लोग ये तय करने के लिए तैयार कि हमें आने वाले 25 दिन तक, 20 दिन तक, 25 भी कहाँ बचे, आज 5 तारीख हो गई है, 25 तारीख को चुनाव होगा, 20 दिन का कुल काम, और 20 दिन में 2-3 दिन तो दिवाली आ जाए, और 20 दिन में 18 दिन तक जो लोग ये तय करते हैं कि हम खुद गजेंद्र सिंह खीमसर बन करके और भारतीय जनता पार्टी का कमल लोहावट में खिलाने के लिए काम करेंगे, वो सब लोग अपने दोनों हाथ करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, सब लोग हाथ खड़े करो जिसको लगता है कि हम करेंगे। अपनी मुट्ठी बंद करो, अपने अपने इष्ट देव को याद करके ये तय करो कि आने वाले 25 तारीख तक जब तक आखिरी मत नहीं गिर जाता तब तक हम न रुकेंगे, न थमेंगे, न झुकेंगे, न बटेंगे, न बिकेंगे, और केवल भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को जिताने के लिए काम करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।